वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं। आज अपने को क्या लेना है, तो अपन लेने वाले हैं आपका 6 सेम का यूनिट नंबर 2 अकाउंट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 2, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, चलिए स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम के साथ। ध्यान देंगे आप लोग, अब इंश्योरेंस क्लेम के जो सम होते हैं, और इंश्योरेंस क्लेम कोई नई चीज नहीं है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, कोई भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करते वक्त हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। 12th क्लासरूम में हमको अच्छे से याद है, हमको एक एडजस्टमेंट होती थी दैट गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माने आग के वजह से माल जला और माल का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब लिखा क्या आता था, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000, बोले तो 10,000 का माल जला। एंड इंश्योरेंस कंपनी admitted a claim for ₹8,000 ओनली। अब ये एडजस्टमेंट हमें लिखे आती थी कि हमारा माल जला और माल जलने की वजह से हमारा नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। बट इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम एडमिट किया 8,000 का। ये हमेशा एक स्पेशल एंट्री रही है। 10,000 का माल जला तो ये आप फैक्ट्री के अपना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो, क्योंकि माल जा रहा है, 10,000 का माल जला। 8,000 पे उसकी रिकवरी मिल रही है इंश्योरेंस कंपनी से, मिले नहीं पैसा, अभी तक मिला नहीं, मिलने वाला है, तो वो हम असेट साइड में लिखते हैं। पर फिर भी हमारा लॉस बाय फायर आ जाएगा 2,000। अब आपको ये एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त ये ख्याल कभी नहीं आया कि माल 10,000 का जला है तो फिर क्लेम कंपनी सिर्फ 8,000 का क्यों दे रही है। तो वो डाउट आपका इस चैप्टर में या यूनिट में कवर अप हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले ही डायरेक्ट अपना टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 16 मार्क के लिए और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क के लिए। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको एक एक यूनिट से पूछे जाते हैं। तो 16 मार्क का भी सॉल्व करेंगे, 4 मार्क का। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे इजी कोई सम है क्वेश्चन पेपर में तो वो रहता है आपका इंश्योरेंस क्लेम वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं स्टेप्स टू सॉल्व इंश्योरेंस क्लेम। अब स्टेप्स कौन कौन सी रहेंगी, स्टेप्स टू सॉल्व इंश्योरेंस क्लेम, स्टेप्स टू सॉल्व इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम सॉल्व करने के स्टेप नंबर 1 क्या होता है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन होता है, प्रिपरेशन होता है। प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा आपको, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। और वो कब से लेकर कब तक का रहेगा, तो वो रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर तो आग लगने की तारीख तक। अब आग लगने की वजह से नुकसान हो जाए, चोरी होने की वजह से नुकसान हो जाए, किसी भी कारणवश नुकसान हो जाए, आपका प्रिपरेशन बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम से लेकर टू तक, बिटवीन एक डेट रहेगी, इस डेट से लेकर उस डेट तक आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का। अब होता क्या है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो जिस प्रकार अपन फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, सिमिलर ट्रेडिंग अकाउंट कहां पे बनने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम में बनने वाला है। बट उसको थोड़ा नाम उसका थोड़ा आपको चेंज करके दे दिया, उसको बोल दिया है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, पहले तो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, तो स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेशन करते हैं गुड्स लॉस बाय फायर का, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर। फायर के वजह से माल जला, कितने का माल जला उसका अपन क्या करते हैं, स्टेप 2 में कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 3 सिंपल स्टेप अपने को क्या सॉल्व करना है, सिंपल स्टेप में स्टेप 3 किसकी रहती है, तो यहां पे हमको एक फॉर्मूला बैठाना पड़ता है, और फॉर्मूला वो रहता है एवरेज क्लॉज का। कौन सा फॉर्मूला रहता है, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अगर अब ये फॉर्मूला लगाना कब है सर, अगर क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू गिवन होती है तभी हम एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगा के इंश्योरेंस क्लेम की वैल्यू पता करने वाले हैं, अदरवाइज हमको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक
पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर। अब आपको सीधा सीधा यहाँ पे समझ रहा होगा कि हमने क्यों ट्रेडिंग अकाउंट निकाले। ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से हमको क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। क्या पता करना है? क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। लॉस, गुड्स लॉस बाय फायर, आग के वजह से कितने का माल जला, आग लगने की वजह से कितने रुपए का माल जला, इसका कैलकुलेशन हम सेकंड स्टेप में करने वाले हैं। तो आपको यह समझ रहा है कि पहली स्टेप में हमको हमारा क्लोजिंग स्टॉक मिलता है जो हमें फॉर्मूला में डालना है। दूसरी स्टेप में हमको मिलता है गुड्स लॉस बाय फायर, तो गुड्स लॉस बाय फायर भी हम निकालेंगे। एवरेज क्लॉज वाली स्टेप में हम करते क्या है? पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स लॉस बाय फायर, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स लॉस बाय फायर। ये 3 सिंपल स्टेप में हम इंश्योरेंस क्लेम का सम क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पहले तो एक फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट हम देख लेंगे कि किस प्रकार हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होने वाला है। इंश्योरेंस क्लेम का सम सॉल्व करते समय पहली स्टेप हम क्या करना पड़ता है हमको? तो हमको बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ द फायर। बोले तो फायर के दिन तक हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए नया नहीं है, वही फॉर्मेट रहेगा डेबिट क्रेडिट वाला, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप जानते हैं डेबिट साइड में क्या क्या आइटम हम लिखते हैं। हमको ये पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना है और जरूरी नहीं कि ये पूरे आइटम हमको लिखने ही पड़ेंगे। जो जो आइटम हमको गिवन सम में दिए रहेंगे वही आइटम बस हम इसमें क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं। बट फॉर्मेट में भी इतने आइटम दिए हैं तो हमको समझना तो पड़ेगा कि क्या क्या हमारे आइटम आने वाले हैं और किस लिए भी हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये भी तो अपने को अच्छे से क्या करना पड़ेगा बेटा? समझना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ द फायर, फायर के दिन तक आपको बनाना पड़ेगा। इसमें हम हर सारी संभावना डालेंगे कि कहां से मेरे ट्रेडिंग अकाउंट पे गुड्स पे, जो गुड्स मैंने बनाए हैं उस पे कितने का खर्चा हुआ है, क्या क्या खर्चे मुझे लगे हैं, प्लस क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जिसके कारण मेरे फैक्ट्री में से, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट कौन से किसका अकाउंट रहता? तो ट्रेडिंग अकाउंट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रिलेटेड विद द फैक्ट्री, तो एक फैक्ट्री का अकाउंट रहता। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है जिसके कारण मेरे फैक्ट्री में से माल जा सकता है, वो सारी हमको क्रेडिट में लिखना है। तो डेबिट से स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग में क्या रहता है? तो ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में अपने पास स्टॉक कितने का था। उसके बाद परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, रॉ मटेरियल आपने कितने रुपए का परचेज किया जिससे आप गुड्स बनाने वाले हो। आपको कैरेज कितना लगा, कैरेज इनवर्ट बोले तो गाड़ी भाड़ा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोई प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। उसके बाद वेजेस, मजदूर को जो मजदूरी दोगे वो भी तो खर्चा आएगा, तो ये फैक्ट्री का खर्चा। गुड्स ऑन अप्रूवल, कमीशन ऑन परचेज, परचेज पे कमीशन, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप ये जान लीजिए कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट तो हम आंसर में निकालते हैं, बट यहाँ पे तो आंसर कुछ और निकला हुआ है। ध्यान देंगे, यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आंसर नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या रहने वाला है? आंसर। फिर सर क्या हमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू सब में बताई रहेगी? जी भैया नहीं, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी सब में नहीं पता रहेगी, बट सब में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसी दी रहेगी जिसके हिंट पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालते आनी चाहिए। तो इसमें सम की इंफॉर्मेशन से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद क्रेडिट वाले आइटम्स क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब क्रेडिट में आकर क्या आ सकता है? तो सबसे पहले तो आने वाली भैया सेल्स। ट्रेडिंग के क्रेडिट में माल अगर फैक्ट्री से जा रहा है, किसी भी फॉर्मेट में जा रहा है, किसी भी स्वरूप में जा रहा है, तो वो पूरी एंट्रियां ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे जाएगी? क्रेडिट में। जैसे कि माल अगर बेचा जा रहा है तो भी माल फैक्ट्री से जा रहा है। ड्रॉइंग, कोई व्यक्ति अपना ओनर बिजनेस का माल अपने पर्सनल यूज के लिए अगर निकाल रहा है तो भी तो फैक्ट्री से माल जा रहा है। लॉस बाय थेफ्ट, मान लो आग लगने से पहले कुछ माल किसी चोर ने चुरा लिया, तो वो भी, उसके वजह से भी तो मेरा माल का शॉर्टेज होगा, माल कटेगा। उसके बाद बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मान लो मैंने मेरे फैक्ट्री का कुछ माल फुकट में ही लोगों में दान धर्म करते समय बांट दिया, या फिर उसके एडवर्टाइजमेंट कर दिया, वही पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए ध्यान देंगे, तो गुड्स मैंने फुकट में बांट दिया तो भी मेरा माल जा रहा है, चोर ने चुरा दिया तो भी माल जा रहा है, मैंने खुद के यूज के लिए घर पे लेके गया तो भी माल जा रहा है। उसके बाद गुड्स सेंड ऑन अप्रूव, लॉस ऑन गुड्स बाय एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में मेरे गुड्स का कितने का कुछ भी लॉस हो गया तो ये। बट ये वाली वैल्यू में से ये वैल्यू की आप टोटल करोगे, ये टोटल में से जब आप वो साइड की अमाउंट क्या कर दोगे? माइनस, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएंगी, जो बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस बचेगा उसको हम नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और इस तरीके से
पहली स्टेप में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे अपन ने इंश्योरेंस क्लेम की क्या डिस्कस की इसके पहले स्टेप डिस्कस की कि कैसे अपन इंश्योरेंस क्लेम सॉल्व करने वाले। तो पहले हमारा था कि हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है ये आपको अभी जाकर समझा, क्योंकि हमको एवरेज क्लॉज के फॉर्मूला में किसकी जरूरत रहने वाली है, आपको एवरेज क्लॉज के फॉर्मूला में जरूरत रहने वाली है क्लोजिंग स्टॉक की। और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।